हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपिक जो कि बर्निंग इश्यूज और या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप बोल सकते हैं आज के टाइम पे चल रहा है। गिबली स्टाइल की जो फोटोज आप लोग अपलोड कर रहे हैं, आपने भी किया होगा या लोग आप देख रहे हैं कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपना गिबली फोटो कन्वर्ट करके पोस्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये क्या गिबली स्टाइल जो आर्ट जनरेट होके फोटो अपलोड की जा रही है, क्या ये सेफ है? क्या हमारे यहाँ डेटा प्राइवेसी को वायलेट तो नहीं कर रहा है? इसको लेके बहुत सारी रिपोर्ट्स भी अभी आई हैं और आर्टिकल न्यूज़ लेटर्स भी आ रहे हैं। तो चलिए हम इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या बैकग्राउंड था, कहाँ से ये इनिशिएट हुआ गिबली स्टाइल आर्ट, और ये अभी इससे एआई जो इसमें ट्रांसफॉर्म करके इमेजेस को ट्रांसफॉर्म करके जो गिबली आर्ट आपका बना रहा है उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फ्यूचर में। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स में भी बहुत सारे आर्टिकल्स निकल रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि एआई जो इमेजेस हैं जो गिबली स्टार्ट स्टाइल की बन रही हैं, उसमें इश्यूज़ ये आ सकते हैं कि आगे चल के जो जैसे एआई क्या करता है, डेटा स्टोर कर लेता है। आपकी इमेजेस आपने जो अपलोड की, वो उसको स्टोर कर लेगा। ऐसा नहीं कि आपने जनरेट किया, गिबली स्टाइल इमेज जनरेट की और डेटा मिट गया, ऐसा नहीं है। वो आपकी फ़ोटोज़ को स्टोर कर लेगा और आगे चल के कोई भी अलग-अलग टूल्स की ट्रेनिंग के लिए एआई सेल्फ उसको एनालिसिस करेगा, उसका यूज़ कर सकता है और उसको अलग-अलग तौर पे यूज़ कर सकता है आपकी फ़ोटोज़ को, पर्सनल फ़ोटोज़ को। तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है इससे। सब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ये गिबली स्टाइल आर्ट जो है, ये कब से आया, कैसे आया, इसका हम बैकग्राउंड देख लेंगे। तो गिबली स्टाइल स्टूडियो जो है, ये एक जापान में आपका स्टूडियो एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें एक फाउंडर था, 2 को-फाउंडर्स थे, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इनका एम क्या था, ये क्या करते थे, एनिमेटेड वीडियोज़ और एनिमेटेड फ़िल्म्स बनाते थे और फ़िल्म्स बनाने के माध्यम से रिच स्टोरी टेलिंग्स का तौर था, है ना? वो क्या करते थे, डीप इमोशनल थीम्स वगैरह बनाते थे। तो ऐसी फ़िल्म्स बनाते थे, एनिमेटेड तौर पे फ़िल्म्स वगैरह बनाया करते थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि ये 1985 में इनका स्टूडियो एस्टैब्लिश हुआ और हायो मियाज़ाकी जो हैं, वो उसके फाउंडर हैं। ठीक है? तो ये फाउंडर हैं और इसाओ टाकाहाटा एंड तोशियो सुजुकी, ये जो थे, ये 2 पर्सन्स इनके को-फाउंडर्स में थे। और ये क्या करते थे कि हाई क्वालिटी एनिमेटेड फ़िल्म्स निकालते थे। 1985 से लेके 1996 तक तो इनने इनिशियल लेवल जापान में ही काम किया और वहीं पे फ़िल्म्स वगैरह प्रोड्यूस की। लेकिन उसके बाद सन 2000 से आगे चल के 2013 तक उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी पूरा फ़िल्म्स इंटरनेशनली प्रोड्यूस की। तो बहुत ज़्यादा इनका आर्ट फ़ॉर्म फ़ेमस हुआ और लोग अपनी इमेजेस को स्टूडियो में भेज के वहाँ से कन्वर्ट करवाते थे अपने गिबली स्टाइल में। फिर क्या हुआ, ये जो एआई है, एआई जो अब क्या कर रहा है कि हमारी इमेजेस को फ्री में इनको कन्वर्ट कर दे रहा है, राइट? समझ रहे हैं ना? ये फ्री में कन्वर्ट हो जा रही है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, वो हम देखेंगे। तो ये हमारा फाउंडिंग उम, फाउंडिंग मेंबर्स ये 3 थे। अब बात आती है कि भाई ये जो एआई जो है, आप लोगों ने भी कन्वर्ट करके देखा होगा या आप लोग कन्वर्ट करने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस टॉपिक में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल इसको भी कमेंट करिए कि क्या जो एआई कन्वर्ट कर रहा है, ये आपके पर्सनल फ़ोटोज़ को गिबली स्टाइल में, तो क्या ये सेफ़ है कि नहीं है? तो इसके ड्रॉबैक्स कुछ निकल के आए हैं। क्या है कि एक तो प्राइवेसी कंसर्न बहुत ज़्यादा है कि आपका डेटा एक तो स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है? और एआई जो है वो आगे चल के फ्यूचर में उस डेटा को एज़ अ ट्रेनिंग पर्पज़ वो यूज़ करेगा और किस तरीके से भी उसको यूज़ कर सकता है। एक तो ये भी है कि जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे किसी वेबसाइट में अपलोड किए फ़ोटो को, टर्म्स एंड कंडीशन येस, येस कर देते हैं, उतना तो पूरा पढ़ता नहीं है कोई, उसमें सब लिखा रहता है कि आपके डेटा को सेल आउट किया जा सकता है या आपके डेटा को कहीं और थर्ड पार्टी चीज़ों में यूज़ किया जा सकती है, तो ये प्राइवेसी कंसर्न ज़रूर निकल के आते हैं, है ना? फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज़ भी आ सकता है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? और कॉपीराइट इश्यूज़ वगैरह हैं, एथिकल कंसर्न्स भी हैं इसको लेके और लॉस ऑफ आर्टिस्ट क्रेडिट, मतलब मान लीजिए जो अभी क्या है कि ये गिबली आर्ट जो है, अभी तक कुछ स्टूडियोज़ मैनुअल तौर पे, कुछ आर्टिस्ट मैनुअल तौर पे अपने इमेजेस को दूसरे लोग के ऑर्डर पे वो कन्वर्ट करके देते थे, तो उनका बिज़नेस भी अब पूरा ठप हो रहा है धीरे-धीरे। तो एक ड्रॉबैक ये भी निकल के आ रहा है कि एआई ही सब कुछ करके दे दे रहा है, तो ये इश्यूज़ भी है। डेटा का एक्सप्लॉइटेशन भी किया जा सकता है, कहीं-कहीं प्लेटफ़ॉर्म्स में उसको बेच के आपके बिना किसी कंसेंट के उनको बेचा जा सकता है, ये थोड़ा निकल के आ रहा है, ठीक है? फिर डीप फेक और आइडेंटिटी थेफ्ट का रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। एआई टूल जो है वो मिसयूज़ कर सकता है और आपके फेक इमेजेस और मैनिपुलेट करके आगे आपको ये फ्यूचर में देखने को मुश्किलें देख सकते हैं। तो बात की जाती है कि भाई हमको तो
ये गिबली स्टाइल का फ़ोटो बनाना ही है, तो उसके क्या सेफ़ अल्टरनेटिव्स हैं, ये हम देख लेते हैं, हमारे अल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो ऐसे एआई टूल्स का यूज़ करिए आप, जहाँ पे प्राइवेसी और कॉपीराइट लॉज़ को स्ट्रिक्ट पर्पज़ से रखा गया है, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं। तो ऐसे ही जेन्युइन सोर्सेज़ से ही अपने उसको कन्वर्ट करिए। और अगर आप चाहते हैं तो ओरिजिनल गिबली इंस्पायर्ड आर्ट जो हैं, वो मैनुअल डिजिटल प्रिंटिंग वहाँ पे आप ऑर्डर देके उसको बनवा सकते हैं। या ऐसे ह्यूमन आर्टिस्ट जो इस तरीके के आर्ट को बनाते हैं उन और वो उस तरीके से बनाते हैं, तो उनको आप अपना फ़ोटो शेयर करके बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, तो आप लोगों ने इसको कन्वर्ट किया है अपनी फ़ोटोज़ को कि नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस टॉपिक में आपका, इस बर्निंग इश्यूज़ में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूर कमेंट करिए। तो इसी तरह सीजीपीएससी की तैयारी करते रहिए, और अगर कोई आपको डाउट है या कुछ भी है, तो कमेंट ज़रूर करिए। और वीडियोज़ अगर अच्छे लगें तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।